शुक्राना गुरुजी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ गुरुजी। यहाँ पर शाम के 7:13 हुए हैं गुरुजी। 7:13। शुक्राना गुरुजी। कितना प्यारा ब्लेस्ड नंबर है गुरुजी। ये टाइम भी कितना प्यारा है। थैंक यू बाबा कि आपने मुझे इस समय अपने पास बुलाकर मुझे अपना संध्या वेले शुक्राने करने का मौका दिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा आज आपका इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास मैसेज आया था कि की गल है पुत्र, आजकल तूने मेरे से बात करनी छोड़ दी है। तो बाबा मैं तो आपसे हर रोज़ ही बात करती हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे बात नहीं करती हूँ बाबा, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मैं आप ही से बात करती हूँ गुरुजी। और अब बाबा आज मैं सत्संग में गई थी सुबह, जब हमारा वॉइस चैट का टाइम होता है तो उसी टाइम में सत्संग में गई थी गुरुजी। और सुबह तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं सत्संग में जाऊं या नहीं जाऊं, पर संजना आंटी का मैसेज आ गया था कि कॉल करो आंटी। तो फिर मैंने आंटी को कॉल किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं कंफ्यूज फील कर रही हूँ। तो बाबा संजना आंटी ने फिर मुझे बताया कि नहीं, आपको सत्संग मिल रहा है तो जाना चाहिए आपको। और मैं गई भी बाबा फिर वहाँ पे सत्संग में। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग में बुलाया। वहाँ पर प्यारे प्यारे शब्द सुनाए गुरुजी, बहुत प्यारे शब्द सुनाए गुरुजी ने। और मैं बहुत ही भावुक हुई थी पूरे सत्संग के टाइम पर, बहुत भावुक हो रहे थे गुरुजी का, बहुत प्यार महसूस हुआ गुरुजी। शुक्राना आपका, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था बाबा। और इतना सुंदर उन्होंने दरबार बनाया हुआ था, और उसमें गुरुजी के 2 स्वरूप थे। एक तो रेड चोले वाला स्वरूप था और एक ब्राउन चोले वाला स्वरूप है, जो कि सुबह ही इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास आया था वो ब्राउन चोले वाला स्वरूप। तो और फिर वहाँ पर एक आंटी भी आई हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहनकर। तो मैं देख रही थी। तो थैंक यू बाबा। गुरुजी ने वहाँ पर मुझे चाय पिलाई, चाय प्रसाद पिलाई, जल प्रसाद पिलाया, लंगर प्रसाद भी, और उसके बाद जो चाय के साथ नाश्ता मिलता है वो भी। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमको सर्व कर रहे हैं, और इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि बाबा हमको देखो कितने प्यार से खिलाते हैं लंगर में बुला के बाबा। लेकिन कई संगत जो होती है ना, वो तसल्ली से नहीं आती है सत्संग में, जैसे कि उनको बहुत भाग दौड़ लगी रहती है गुरुजी। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे सत्संग में जाना। या तो सत्संग में जाओ तो उसको पूरा कवर करो, कंप्लीट करो सत्संग को, लास्ट तक बैठो। और गुरुजी मुझे पहले से ही, जो हमारी संगत आंटी थी जिसके साथ मैं गई थी, तो वो आंटी ने मुझे पहले से ही नहीं इन्फॉर्म किया था कि ऐसे करना है मुझे, कि मतलब लंगर प्रसाद हम नहीं करेंगे। तो गुरुजी ऐसे झूठ बोल के तो अच्छी बात नहीं है ना किसी को ऐसे करना। तो मैं तो इसी उम्मीद से जाती हूँ कि हमको गुरुजी लंगर प्रसाद खिलाएंगे तसल्ली से बिठा के। बाबा इंसान के अंदर इतनी सच्चाई भर दो कि वो हर बात को सच बोले, दूसरे के साथ झूठ ना बोले किसी भी बात का। अगर तुमको जाना ही था तो मेरे को पहले से ही इन्फॉर्म कर देते कि मेरा ये प्लान है। तो बाबा अपने पूरे प्लान नहीं बताते लोग कि मेरा ये प्लान है, आपको अगर चलना है मेरे साथ तो आप चलो। और मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा ये सब देखकर गुरुजी, क्योंकि जो मुझे लंगर प्रसाद वहाँ पे मिला उसमें क्या हुआ कि वो
आंटी का जो मेरे को लेके गई थी साथ में, उन आंटी का प्लान तो ये था कि उनको वापस जल्दी जाना था लंगर प्रसाद लेकर। तो मेरे को तो ये पता नहीं था गुरुजी। और फिर वो आंटी ने क्या किया कि जो वहाँ की होस्ट आंटी थी जिन्होंने सत्संग कराया था, उनको बोल दिया कि आप हमारा लंगर प्रसाद ना पैक कर देना। और मुझे ये सब चीज़ कुछ भी नहीं पता था गुरुजी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं तो अपना सीधेपन भोलेपन में चली गई गुरुजी कि मेरे बाबा मुझे ब्लेस करेंगे। मेरे बाबा ने तो फिर भी मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। मेरे बाबा मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने फिर भी मुझे इतना ब्लेस किया, इतना प्यार किया, वहाँ पे बिठा के खूब प्यार किया गुरुजी ने। तभी तो हम इतने भावुक हो जाते हैं अपने बाबा के पास बैठकर। और फिर वो आंटी ने वो लंगर प्रसाद उनका खाने लगी एक प्लेट में। तो गुरुजी जैसे बड़े मंदिर में हम लोग लंगर प्रसाद खाते हैं तो कितनी मर्यादापूर्ण तरीके से खाते हैं, चम्मच नहीं होती है हम सब लोगों के हाथ में। और वहाँ पर सभी तरीके से खाते हैं, ऐसे झूठा नहीं फैलाते हैं। एक प्लेट में 4 लोग खाते हैं फिर भी झूठपना नहीं मचाते गुरुजी उसमें। तो मेरे को बहुत ही ख़राब लगा गुरुजी उसमें सत्संग में कि वो जो आंटी थी वो अपनी झूठी चम्मच जो है उसी प्रसाद को लगाई जा रही थी, खा रही थी। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गुरुजी कि ये क्या इस तरीके से कौन करता है। थोड़ी सी तो तहजीब होनी चाहिए। हम एक घर के तो है नहीं कि कोई मेरा वो बच्चा नहीं लगती है। या मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ गुरुजी आपको ये बात कि इंसान के अंदर थोड़ी सी तमीज़ आ जाए। और कहने को इंसान जो है अच्छे ओहदे पर बैठे रहते हैं, अच्छे विदेशी कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी तमीज़ भी हो कि सामने वाले इंसान को आप एक ही प्लेट में खिला रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो झूठी चम्मच तो उसमें नहीं डालनी चाहिए थी ना गुरुजी। पर फिर भी मैंने उसको प्रसाद समझ के खाया। गुरुजी की लंगर प्रसाद है और मुझे तो कुछ नहीं छोड़ना है, मैंने इस भाव से उसको फिर भी खाया गुरुजी। लेकिन मुझे मतलब ये शिकायत है उस संगत आंटी के लिए कि एक तो उन आंटी को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जो भी बात थी, जो भी प्लान था, उनको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो और गुरुजी एक बार और भी ऐसे किया था उन्होंने कि मुझे वहाँ पे सत्संग में लेकर गए। वो अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी और मेरे को भी पिक किया उन्होंने। और फिर जब हमारा सत्संग पूरा नहीं हुआ था, लंगर प्रसाद वगैरह कुछ भी पूरा नहीं हुआ था, आया भी नहीं था लंगर प्रसाद, और वो मेरे को इशारा करने लगी कि चलते हैं। तो मुझे वो भी परेशानी हुई। लेकिन मेरे गुरुजी बाबा मेरे इतने मेहरबान है मेरे ऊपर कि मेरे गुरुजी ने एक दूसरी आंटी को इशारा करके मुझे रुकवा लिया, मुझे पूरा लंगर प्रसाद करके भेजा। और गुरुजी ने मुझे बर्थडे केक वगैरह सब खिला के जब भेजा, और एक आंटी मिल गई थी मुझे जो कि मेरे को ड्रॉप की उन आंटी ने। गुरुजी ने ही मेरे लिए सब अरेंज करवाया। तो थैंक यू गुरुजी। और बाबा मैं ऐसी किसी भी सत्संग में जाना नहीं चाहूँगी जिसमें कि इस तरीके की संगत की इंटेंशन हो कि वो पहले से ही सच मेरे को ना बताती हो। तो गुरुजी मेरी रिक्वेस्ट है उन संगत आंटी से भी, मैं जानती हूँ कि बाबा ये यूनिवर्स हमारी हर बात सुनता है, हमारे बाबा भी हमारी सारी बातें सुनते हैं। फिर बाबा क्या हुआ, जो आज हमको जो प्रसाद पैक करके दिया था उन आंटी ने, वो तो सारा का सारा लुढ़क पुढ़क गया गुरुजी, सब मिक्सअप हो गया, सारे की हलवा बन गया, खिचड़ी बन गई उसकी गुरुजी। मैंने फिर भी घर आके उसमें से खाया गुरुजी, लेकिन और वो मुझे देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जिन आंटी ने इतनी मेहनत से वो सारी लंगर प्रसाद जो अलग अलग बर्तनों में लेके अपना टाइम एफर्ट पूरा लगा के वो बनाया होगा, और वो इस तरीके से हमको खाना मतलब मिला हमको, तो ये कितनी बुरी बात है गुरुजी की संगत फॉर्मेलिटी के लिए पहुंचते हैं गुरुजी के सत्संग में। और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया गुरुजी ये रवैया। तो गुरुजी उन आंटी को थोड़ी सद्बुद्धि देना कि किसी को भी इस तरीके से वो कहीं सत्संग में ना लेके जाएं अगर वो श्योर नहीं है कि वो उनका सत्संग पूरा हो गुरुजी।
तो गुरुजी, क्योंकि हम भी अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं पीछे, कि अपने बच्चों के लिए तैयारी करके जाते हैं। मेरा वॉइस चैट भी छूटा गुरुजी आज। हम पाठ सुनते, पाठ पढ़ते, एंजॉय करते सब। पर गुरुजी, मेरे को बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि मेरा लंगर प्रसाद खराब करवा दिया। और वहाँ पे हमको टॉफ़ी भी मिली। मेरी जब मैं लंगर प्रसाद लेके खड़ी थी, आपसे विदा लेके मैं फ्लावर लेने के लिए खड़ी थी वहाँ पर, तो एक टॉफ़ी मेरे पैरों के पास पड़ी थी। मुझे वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो मेरे साथ नेहा आंटी हैं, वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरा ऐसे सूट खींच के मेरे को बताया कि आपकी टॉफ़ी पड़ी है यहाँ पे। तो मैंने वो एक्लेयर्स की टॉफ़ी मैंने पूछा कि ये किसकी है, तो कह रही कि ऊपर से गिरी है। तो मैंने कहा ऊपर से कहाँ से गिरी है, पता नहीं। मैं ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगी, गुरुजी ने ऊपर से दी है मुझे शायद ब्लेसिंग। तो फिर मैंने वो एक्लेयर्स की टॉफ़ी उठा ली। फिर वहाँ पे ना गुरुजी के राइट साइड, गुरुजी के लेफ़्ट साइड में वहाँ पर टॉफ़ी का एक बॉल भी रखा हुआ था बड़ा सा। वहाँ पे बहुत सारी एक्लेयर्स की चॉकलेट थी और एक गोल्डन रैपर में भी कुछ थोड़ी बहुत चॉकलेट्स थी। तो मैंने वहाँ से भी 2 एक्लेयर्स की चॉकलेट उठाई और एक गोल्डन रैपर वाली चॉकलेट भी उठाई वहाँ से। और फिर मैंने उन आंटी को बोला, आंटी और भी क्या गिफ्ट दिया है आपने। फिर वहाँ पे उन्होंने कैंडल्स आज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वो कैंडल लिया। उन्होंने बोला आप ये कैंडल ले जाओ, तो मैंने एक कैंडल उठाया वहाँ से। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता कि हमको ऐसे पूछना चाहिए कि आप क्या दे रहे, क्योंकि वो सामने आंखों के सामने रखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद गुरुजी का कोई वैसा वाला स्वरूप होगा जो हम गाड़ी के सामने लगाते हैं ना, छोटा वाला मैग्नेट वाला जो गाड़ी के सामने स्टैंड टाइप लगाते हैं। तो मैं सोच रही थी शायद कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसमें दिया था, एक दिवाली के लिए शायद उन्होंने दिया होगा। तो वैसे भी आज गुरुजी का कुछ तो मैसेज आया था कि क्या कह रहे थे गुरुजी, मैं देखती हूँ आज गुरुजी ने क्या मैसेज दिया था आज सुबह। कुछ तो था बाबा, सॉरी बाबा, मेरा ना फ़ोन मेरा वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग कट गई थी। मैं चेक करने लगी थी कि वो जो क्या आज मैसेज आया था, कुछ तो था गुरुजी, मेरे को याद नहीं है। तो फिर बाबा, और क्या हुआ, फिर ना वो आंटी ने, जब हम वापस आने लगे विदा लेके, तो आंटी ने बताया कि ना अंदर भी एक गुरुजी का दरबार है। तो फिर मैं अंदर जाके देख कर आई गुरुजी की। वहाँ भी एक अच्छी सी सिंहासन लगाया हुआ था गुरुजी का, और वहाँ पे गुरुजी का एक वो जो फ्रॉक वाला स्वरूप है जो है मेरे पास व्हाट्सएप में, तो उसमें वो वाला गुरुजी का स्वरूप था। और गुरुजी जो हाथ ऐसे गाल पे रखे बैठे हैं, वो वाला स्वरूप है। तो मैं बस मिल के आई गुरुजी से, और वहाँ की मैंने फ़ोटो खींच ली कि मैं अपनी संगत के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से फिर निकली, गुरुजी से मिल के, और फिर वहाँ पे जो हमारी होस्ट आंटी थी, वो आंटी वहाँ पे अनाउंस कर रही थी कि आप सभी अंदर गुरुजी के दरबार के दर्शन कर लेंगे। और पर एक चीज़ है, वहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा। और गुरुजी, मैं तो पहले ही फ़ोटो खींच चुकी थी जब मैं बाहर निकली। तो मुझे लगा कि अब क्या करूँ मैंने तो फ़ोटो खींच ली, मुझे तो पता नहीं था। मैंने तो गुरुजी सीधेपन में फ़ोटो खींच ली, जैसे हम अक्सर करते हैं कैसे कि गुरुजी के सत्संग में फ़ोटो खींच लेते हैं। तो फिर वो आंटी ऐसे अनाउंस कर रही थी, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं साइलेंट रही। फिर तो शायद हो सकता है कि वो ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए ही गुरुजी ने रखी थी कि तू फ़ोटो खींच के ले जा, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी की ना
उन आंटी के पास ब्लेस्ड चेयर है, एक सिंहासन टाइप, मैं उसकी फ़ोटो भेजूंगी ग्रुप में। तो गुरुजी की ब्लेस्ड दी हुई चेयर है, गुरुजी ने ही उनको दी थी। तो और वो आंटी शायद गुरुजी को जानती भी हैं। उनका नाम है गुरुजी, मेरे दिमाग से उनका नाम भी स्किप हो गया है। हिमानी आंटी, उनका हिमानी नाम है। तो बहुत ही प्यारी आंटी हैं वो भी, बहुत ही गुरुजी साहिब करके बड़ा ही रेस्पेक्ट करती हैं, बाबा को बहुत प्यार करती हैं। तो गुरुजी, और वैसे भी दिल की भी बड़ी अच्छी आंटी है। तो उन आंटी ने सत्संग किया। फिर जब ये वाली बात होगी तो मैं और फिर जिन आंटी के साथ में गई थी, फिर हम जब वापस घर जाने लगे तो वो जो आंटी है, ऋषा आंटी, जो मेरे को लेके आई थी सत्संग में, तो वो आंटी फिर बोलने लगी कि ओ नो, मैंने तो ना अंदर के दरबार का गुरुजी का फ़ोटो ही नहीं लिया। तो क्योंकि वो आंटी जो होस्ट करने वाली आंटी थी, उन आंटी ने बोला था कि फ़ोटो नहीं लेना है। तो मैं चुप करके रह गई गुरुजी। मैंने फिर वो ऋषा आंटी को बताया नहीं कि मैंने गुरुजी की स्वरूप की फ़ोटो ले ली है, अंदर वाले दरबार की। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि शायद गुरुजी का हुक्म है कि ये जो तूने अभी फ़ोटो खींची है ये सिर्फ तेरे लिए है। मुझे ऐसा अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आंटी ने मेरे फ़ोटो खींचने के बाद वो अनाउंसमेंट की थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो है ना इसको नहीं बताऊंगी उन आंटी को कि मैंने फ़ोटो खींची है, और मैं शेयर नहीं करूंगी। तो थैंक यू गुरुजी। कहीं कहीं हम अपना दिमाग लगाते हैं बाबा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। बस मैंने शायद अपना दिमाग लगाया होगा, पर मैंने वो फ़ोटो नहीं देनी चाहिए। और बाबा, फिर वो जो प्रसाद हम घर लेके आए, मैंने फिर थोड़ा खाया उसमें से, पर मैंने उन आंटी को बोला कि देखो आंटी, ये सारा प्रसाद जो है ना पूरा मिक्सअप हो गया, मैं कैसे खाऊंगी इसको, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए खाना। क्योंकि गुरुजी उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर साबूदाने की खीर, हलवा प्रसाद, और आलू की सब्ज़ी और चने की सब्ज़ी। तो वो सब कुछ मिक्सअप हो गया था गुरुजी एक ही प्लेट में। तो हालांकि हमने वहाँ पे वो लंगर प्रसाद थोड़ा खाया था, लेकिन जो घर पे लेके आए थे वो तो सारा का सारा खिचड़ी बन गया गुरुजी। मैंने घर पे आके थोड़ा खाया, लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है कि मैं गुरुजी उसको क्या करूं, मैं फिनिश करूं या क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अगर आप चाहते हो कि मैं उसको खाऊं तो गुरुजी, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना कि मुझे वो खा लेना चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ गुरुजी, गाइड मी, क्या करना चाहिए मुझे, या फिर देख लेना बाबा, आप ही संभाल लेना, मुझे नहीं पता गुरुजी। अगर वो मुझे खाने से मेरा कुछ बेनिफिट है गुरुजी, मतलब कुछ उसमें वो अच्छा है मेरे लिए खाना, तो मैं खाऊं उसे। और अगर आप समझते हो कि मुझे नहीं खाना चाहिए तो मैं नहीं खाऊं गुरुजी। कुछ ऐसी मेरी हेल्प कर देना गुरुजी, प्लीज़ गाइड मी। और अगर खाना होगा तो आप मेरे को खिला देना गुरुजी, मैं बेझिझक खा लूँगी गुरुजी। आई डोंट माइंड टू ईट इट, क्योंकि बाबा किसी की मेहनत लगी होती है, लंगर प्रसाद के रूप में उन्होंने बनाया होता है उसको। तो गुरुजी, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट और थ्रो इट गुरुजी। सो प्लीज़ गाइड मी बाबा। मेरे अंदर वो शक्ति देना कि मैं उसको खा सकूं, अगर आप मुझे खिलाना चाहो तो गुरुजी। और तो गुरुजी, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है संगत से कि इस तरीके की, मतलब वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि सिर्फ अपनी कंपनी ढूंढने के लिए आप किसी को सत्संग में लेके जा रहे हैं। तो ऐसी भावना से किसी को सत्संग में ना लेके जाएं, बल्कि उसको पूरा सच बताएं कि मेरा ऐसे ऐसे प्लान है, डू यू वांट टू कम विद मी। तो गुरुजी, ऑनेस्टी जो होती है ना, ऑनेस्टी होनी चाहिए इंसान के अंदर।
अगर ऑनेस्टी नहीं है तो वो कैसा गुरुजी का भक्त है फिर गुरुजी। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, जानी जाननहार है। और फिर मैंने उन आंटी को बोला भी कि आपने नॉनवेज का कुछ सोचा है छोड़ने का, तो आंटी बस ऐसे ही सोच में डूब गई और फिर कुछ और टॉपिक बदल दिया उन्होंने। तो गुरुजी फिर मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं गुरुजी, हमको नहीं अच्छा लगता उनके घर का खाना पीना। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए प्लीज़ जो नॉनवेज खाते हैं। तो हम वेजिटेरियन हैं गुरुजी प्लीज़। और तो मैं क्या बोलूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित है गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हमारा वॉइस चैट का सत्संग इतना अच्छा होता है, उसमें कोई भी ऐसी मिलावट नहीं होती गुरुजी। इतना प्योरिटी से हम लोग उस सत्संग को करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमको ये यूट्यूब चैनल देने के लिए, हमको ये संगत परिवार देने के लिए इतना प्यारा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं अपने इस वॉइस चैट पर और पाठ भी पढ़ते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच बाबा। प्लीज़ बाबा, संगत को थोड़ा सा सही सोचने का वो बताना गुरुजी की वो सही सोचें अपनी संगत के लिए भी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हम तो लंगर को बहुत प्रीशियस समझते हैं गुरुजी की लंगर प्रसाद गुरुजी खिलाएंगे तो हमारी हेल्थ की हीलिंग होगी। और थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाकी सब अच्छा था गुरुजी, बस एक अपने मन की बात आपको कह दी गुरुजी, बाकी सब आप ही जानते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की चरण शरण में आने से पहले मैं ठाकर सिंह महाराज से जुड़ी थी, जो कि ब्रह्मज्ञानी संत थे, और गुरुजी महाराज की असीम कृपा थी, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। फिर गुरुजी महाराज के बारे में मेरी बिटिया ने मुझे बताया और कहा कि गुरुजी महाराज एक बहुत बड़ी पावर है। मैंने उसे कहा मैं तो अपने गुरुजी से बहुत ब्लेस्ड हूँ और वो भी बहुत बड़ी पावर हैं। फिर उसने मुझे कहा कि ये तो मुझे पता है, परंतु आप ईश्वर मार्ग पर चलते हो, इसलिए यूट्यूब पर सत्संग अवश्य सुनकर देखें। नहीं, अवश्य सुनकर देखें। सो संगत जी, मैंने सत्संग सुने और मैं अपने गुरु रूप परमात्मा से न जाने कब जुड़ गई। शायद ये उस निराकार का ही उपहार मुझे मिला। और अब तो संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज को ही परमात्मा का साकार रूप मानती ही नहीं, बल्कि मन बुद्धि से स्वीकार करती हूँ। गुरु वचनों में गुरु परमात्मा महाराज जी ने कहा, मेरे जैसा गुरु न पहले कभी आया और ना आएगा। संगत जी, भला गुरु जी महाराज तो ईश्वर का ही साकार रूप हैं, उन जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है
सो हमें भी पता चल गया कि हमारे गुरु महाराज की ईश्वर हैं। ये बताने के लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय महाराज, गुरु जी महाराज आपकी जय हो, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुन कर मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरु महाराज में सब ईश्वरीय गुण हैं, वो समर्थ हैं। हम सब कुछ उनसे पा सकते हैं। अब हमें किसी और ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद उस आनंद का की कृपा से हमें गुरु जी महाराज मिले। सो उस निराकार अनंत समर्थ परमात्मा का अनंत अनंत शुक्राना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं और गुरु जी हर समय हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे तथा गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय अपनी बेटी का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आज मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा 27 तारीख है और मैं 5:25 पर आपके स्वरूप के सामने शिव पुराण के समक्ष बैठकर आपका शुक्राना सत्संग संध्या बेला का कर रही हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे कल अमृत वेले में नहीं उठाया था बाबा। आपने 1 बज के कुछ मिनट पे तो उठाया था। वॉशरूम गई हूँ, मतलब एकदम लड़खड़ाते गई हूँ और आके कब सो गई हूँ बाबा। और उसके बाद बहुत देर से आँख खुला है गुरु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे कल आपका अमृत वेला मैं नहीं संभाल सकी, पर उससे मुझे आपने बहुत आराम दिया बाबा। और प्रोटोकॉल के अनुसार हमारा एक ही सत्संग शेयर हो रहा है बाबा। यदि शुक्राना रहता है तो 5 मिनट 15 मिनट भी कम पड़ जाते हैं बाबा, और नहीं रहता है तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मंत्र जाप करके फ़ोन रख दो। बस यही हो सकता है गुरु जी। बाबा आज माता को 5वें दिन गंग माता केले का भोग लगा बाबा। सबने ग्रहण किया, माँ का प्रसाद दिया गया। बाबा मेरे 2 सत्संग ही शेयर हुए थे मेरे, नहीं 1 सत्संग शेयर हुआ था बाबा। उसमें एक ही 2 कल मैंने किया था तो एक ही सत्संग शेयर हुआ बाबा। अमृत वेला में मैं कर नहीं सकी, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। बाबा बहुत कठिन और विकट परिस्थिति है। मेरे हस्बैंड
दादाजी का बाजार करने के लिए। खैर दादाजी के घर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था पैसे का, पर बाबा ये जो बीच में बारिश वगैरह आया तो उसके लिए कुछ तो गड़बड़ कुछ हुआ है, तो पैसा इनके अकाउंट में एंटर नहीं हुआ है। उन्होंने मुझसे फिर आके कहा तुमको हेल्प करना ही होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम दो। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, यदि होता भी तो मैं नहीं देती, क्योंकि ये सब जो नया नया नियम दादाजी के घर में अब बन गया है, ये मुझे गवारा नहीं है। क्योंकि सबको ये जानता है कि आप उतना ऑनलाइन वाला कुछ नहीं करते हैं, तो दीदी क्यों नहीं सीधे सीधे आपको पैसा दिलवा दी। बाबा आखिर में दादाजी के नाती ये सब संभाल रहे हैं, तो उनको सब ऑनलाइन ही समझता है। खैर गुरु जी वो संभाल रहे हैं अपने नाना जी का सामान, तो आपका अनंतम शुक्राना है। पर जिसके पल्ले नहीं पड़ता है, जो अभी 10-15 हज़ार रुपया खर्च नहीं कर सकता, उसको क्या ही बोले हम। और मैं कहाँ से इतना ले आऊँ बाबा, मेरे घर में छोटा बच्चा है। वैसे भी वह बुबलू का अभी सर्दी हुआ है बहुत, ना नोजी रनिंग नोज हो रहा है, कभी कभी फेवरिश हो जा रहा है। अब इतना बारिश हुआ, बच्चा जाएगा ही कहाँ, सभी को ठंड लगा हुआ है। मेरे गले में बाबा दर्द हो रहा है, एक तो मेरे ड्राई माउथ की वजह से, और एक भी दाहिना साइड वाला हमको लग रहा है कि मेरा ग्लैंड फिर मेरे को सूझ रहा है ठंड की वजह से बाबा। ये बात करने में भी कठिनाई हो रही है बाबा मेरे। आज तो कोई तरह से हिचकते उन नीचे के टेनेंट को बोली हूँ कि भाई रेंट दो, मेरे दादाजी का पूजा है और हम लोग के पास कुछ भी संभव नहीं हो रहा है। उसने कहा तो है हाँ बाबा, अब मैं नहीं जानती, वो आप ही जानते हो क्या करेगी नहीं करेगी। आज अभी काढ़ा बना के आपका पिया है बाबा, पर शारीरिक थोड़ा कष्ट लग रहा है गुरुजी। मैंने हस्बैंड को खूब डांटा कि इतना सारा मेरा पैसा सब उठा के रख दिए, और अभी भी आप आस करते हैं कि आप मेरे हम आपको पैसा दें। 2,000 4,000 क्या नहीं रखूं बाबा मेरे हस्बैंड को भी मैंने चांदी का ओम पहनाया है, बुबलू को भी पहनाया है। बुबलू ने तो एक बार ही खो दिया, फिर दूसरी बार पहनाया, हस्बैंड ने भी खो दिया था, फिर उनको भी दूसरी बार ही पहनाया आपसे ब्लेस करवा के। मैंने पैसे के लिए ना बोला तो उन्होंने कहा तुमको सोने का ओम पहनने का जरूरत क्या था, तुम भी तो चांदी का पहन सकती थी। जबकि बाबा मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया है। भाई का पैसा मिला के, और ये जो नीचे का टेनेंट है वो बहुत देर से पैसा देता है बाबा, उसी का को छुपा के रखी थी। उससे मुझे बहुत ही सस्ते में, हॉलो है गुरुजी लेकिन बड़ा है देखने में, ले ली हूँ। तो इसके लिए मुझे वो उनको लहना देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा इस समय मैंने ना बोल दिया कि मैं नहीं हेल्प करूँगी। बाबा अब इनको मेरे को इनके ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं है बाबा। मैं आपको खाली बोले जा रही हूँ बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक करिए, ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को जिस, अब मैं सोचती हूँ सही है बाबा, बच्चा जो मेरे को छोड़ के चला गया, क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स लोग को लेके भक्ति कर रहे थे, उनका नतीजा वो भुगत रहे हैं। पर बाबा जब भी उनको ज़रूरत पड़ा है, मैंने ही अपना सब बचाया हुआ पैसा, जो भी बाबा, मैं निकम्मी घर में नहीं बैठी रहती। पीजी का जो नीचे का पोर्शन भी
बाबा मेरे मायके में जो मैं सेव की थी उस पैसे से मैंने पूरा बनवाया। पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था है अगले हिस्से के मकान का। केस किया हुआ है गुरुजी, जो रनिंग बिजनेस सब है सब बेटी को दे दिया गया है। दुकान वाला चीज क्या है बाबा, माल बिका तो पैसा, नहीं बिका तो नहीं पैसा। और रोज लॉरी वे होता है, लॉरी का माल वे होना, वे ब्रिज मतलब तो वही है। अच्छे से खूब अच्छे से पैसा आता है बाबा। ये पूजा के समय तो बहुत ज्यादा ही आता है पैसा। मतलब गुरुजी इस तरह से हमारा कंडीशन कर दिया है गया है कि हम आपको क्या ही बताएं। आप हमारा सारा सब कुछ पोथी कुरान जानते हैं बाबा, फिर भी हमारी संकट की परिस्थिति आज 37 सालों से ही ऐसी है। और सबसे ज्यादा तो बाबा लेडीज लोग को ही, क्योंकि पुरुष पुरुष प्रधान दुनिया है, तो लेडीज लोग को ही सहना है। मैं इस बात को विशेष करके और भी बोल रही हूँ कि मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, सच्चाई तो यही है बाबा। मेरा सत्संग नहीं शेयर होगा चलेगा, पर जो मेरे मन में है वही मेरे मुंह पे है। मेरे को करने के लिए कुछ नहीं है, सीधा बोल देना। जरूरत क्या है इतना करने का, लेने का नहीं है, ये करने का नहीं है। बस उनको देते जाए हम, जो भी हम बचा के अपने लिए भी रखे हैं। वो मेरे लिए क्या किए हैं। हाँ, एक एकदम साधारण मिडिल क्लास फैमिली से ले आके एक बड़े घर की बहू बनाए मेरे बाबा, मेरे पापा। बाबा ऐसे ही नहीं बना है। मेरे हस्बैंड को भी कोई पसंद नहीं कर रहा था, और मैं हूँ मोटी थी, क्योंकि कोई भी साफ सुथरा बात यही है बाबा, एक पाँव से उनका एकदम कमजोरी है। एक पाँव माने आप सोच सकते हैं एकदम पतला सा पाँव है उनका, एक पाँव। शारीरिक कष्ट तो है, टेम्पर तो इतना ज़्यादा है कि दुनिया क्यों उखाड़ देंगे जब टेम्पर होगा। सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए और भी बोलती। और मेरे ससुर तो बिना कुछ किए दिए एकदम इस घर के महाराजा धीराज है। जहाँ जहाँ उनका अख्तियार हुआ है वहाँ वहाँ सब जगह ताला मार मार के चले गए। बेटी पापा को हॉस्पिटल में देके यहाँ आई, दरवान के साथ घर में से क्या क्या सामान उठा के ले गई बाबा, मैं हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम तो सारा दिन बैठ के बाबा घर को नहीं रखवाली कर सकती। और जिसको मालूम पड़ना तो वो मालूम पड़ गया। पहले तो नकारती रही, फिर बोली हाँ हाँ हाँ। तो बाबा वो दिखावा के लिए 2 ताला मार के जाने का मतलब ही क्या है। मैं जानती हूँ बाबा, ये सब पॉजिटिव मैसेजेस मैं नहीं कन्वे कर रही हूँ, ये सब नेगेटिव बात है। बाबा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान, शारीरिक आर्थिक सब परेशानी ज़्यादा है। मेरे को मेरे हस्बैंड का कोई बात टॉलरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु जी ये जो मुझे सजा मिल रहा है ये बेवजह है। मेरा कर्म आप कटवाएंगे, दुनिया नहीं कटवाएगी। बस बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आप मेरे बोले हुए शब्दों को माफ करिए, पर इससे अच्छा मैं कुछ बोल नहीं पा रही बाबा। दाहिने से गले में बहुत दर्द है, कान के नीचे से काढ़ा पी हूँ थोड़ा। दवा के लिए तक बोला जाता है, रोज रोज मुंह के लिए दवाई लगता है, हर दूसरे दिन जब देखो खर्चा। बाबा ये सब और मैं नहीं सुन सक रही हूँ। मेरे को बीमारी क्यों किया,
मत करिए, ठीक कर दीजिए। मेरा दवाई बढ़ा ही रहे हैं, तो खुद ही बोल रहे हैं। बाबा ये सब जो बात सुन लेती हूँ, जाने दो बोलते हैं आप। नहीं बाबा, कैसे जाने दें? आप तो खुद ही दीपा चिपर आंटी को बोले, मेरी एक संगत बहुत चिल्लाती। क्या करूं बाबा, मेरा गला ही ऐसा है, तो आप ही तो जानते हैं। आप मेरे गले में जो कैंसर जैसा रोग को सिर पे ड्राई माउथ देके का ये देके खत्म कर रहे हैं। इतना कुछ से समझ में आता है गुरुजी। मेरे पेट में अत्यधिक गंभीर बीमारी थी, उसको आपने हीलिंग दिया। अब तो मैं अपने सारे कष्ट को मिटाने के लिए जितना आपका स्वरूप होता है उसको फिल्टर के पानी से सबको तिलक को उसमें धोती हूँ, और उसी में लौंग और ये मिला के जल मिला के 5 मिनट ठंड करने के लिए रखे हो, पूरा वो चंदन का पानी पी लेती हूँ, ताकि मेरा कष्ट आराम, शारीरिक कष्ट कट जाए बाबा। बस बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मेरे हर कर्म को माफ कर दीजिए, नहीं तो मुझको अपने चरण में शरणी लगा लीजिए बाबा। मेरे में धीरज नहीं है। मैं 2 दिन से शिखा आंटी का भी कोई मैसेज नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे ऐसा तो लग रहा है कोई तो प्रॉब्लम है शिखा आंटी के साथ। आप उनको ब्लेस कीजिए बाबा, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं जिस तरह की लड़की या जिस तरह का जीवन थोड़ा भी बाबा, मैं ऐसी कुछ लालची नहीं हूँ। गाड़ी घोड़ा बाड़ी बंगला जीने के लिए, इज्जत से जीने के लिए बाबा मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। दवाई के लिए मुझे बोला जा रहा है, हर बात में मुझे खाली टोका जा रहा है, बोला जा रहा है, ये सब मुझे और नहीं पसंद। तो बाबा आपकी ऐसी बेटी जो कि आपका कोई बात नहीं मान पाती, एकदम तुच्छ फालतू बेटी, तो आपके पास ही चली जाए तो ठीक है ना। भले ही कीड़े मकोड़े बना के भेज दीजिएगा वापस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम से अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे वन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमित ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम ले। जय बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम।